हाँ दी मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। क्यों, कहाँ जा रहा है? हाँ दी, मैंने आपको बताया तो सही, मुझे एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका के एक रेन फॉरेस्ट में फोटोग्राफर का असाइनमेंट मिला है। उसी सिलसिले में मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है दी। आप प्लीज एक क्यों क्या ये सब बाद में पूछना दी। क्या छुपा रहा है, जल्दी बता। अरे दी, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा दी, सच सबको पता चल जाएगा। बहुत दिनों से ये सच छिपा हुआ है, लेकिन सच को जहाँ पहुँचना है ना दी, वहाँ पहुँच के रहेगा। ये कौन सा सच, और कौन कहाँ पहुँचेगा? माया दी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कोई है यहाँ पे। बहुत कुछ हुआ है दी, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। केतन, साफ साफ बात कर, क्या हुआ है? इस वक्त मेरे स्टूडियो में कौन आ सकता है? ये दरवाजा खोल। दी, कोई दरवाजा खोल रहा है दी। केतन, जल्दी खोल वरना। कौन है? हेलो, क्या हुआ? खुलता है कि नहीं? हेलो केतन भाई। देखो, आगे मत बढ़ो। कहाँ है वो फोटो? मैंने क्या किया है तुमने? बोलो। केतन बोल। मैंने कुछ नहीं बोल दे, नहीं तो मरेगा तू। प्लीज आगे मत बढ़ो। फोटो कहाँ है? जल्दी बोल दे, बता दे। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मरेगा किया। तू आज। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। तो बैठेगा आगे मत बढ़ो। आप प्लीज बैठिए। संभाल। ये क्या? ये किसी के जूतों से आया लगता है। सर वो केतन के जूते साफ थे, स्टूडियो के फ्लोर पे भी ऐसे निशान कहीं नहीं है। जरा स्क्रीन पर दे। मिट्टी या टीचर तो नहीं लगता, ऑयल जैसा कुछ है। एक काम करो, स्टूडियो में जितने भी फिंगरप्रिंट जैसा उठा लो। आज ही हम जानते हैं कि ये समय ठीक नहीं है पूछताछ करने के लिए, पर फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं। जरा ठीक से याद करके बताइए, आपने ये पूरा हादसा फोन पे सुना था, तो केतन और उस दूसरे आदमी के बीच में क्या बात हुई थी? वो आते ही बुरी तरीके से केतन को मार रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, चीजें इधर उधर टूटने की आवाजें आ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, देखो आगे मत बढ़ो, मुझे कुछ नहीं मालूम ना। वो कुछ फोटोज के बारे में बातें कर रहा था। सर, ये माया जो कह रही है कि केतन का खून उस वजह से हुआ है, एक एविडेंस की वजह से। एविडेंस क्या? वो फोटोग्राफ था? सर, केतन ने किसी कपल की इंफॉर्मेशन लिख के रखी है सर, ये देखिए। कोई मनन और शामली है, जूर से। सर, हाँ? सर ये देखिए, कैलेंडर पर 14 अप्रैल 2018 ये डेट मार्क की, द एनिवर्सरी। अरे ये तो आज की डेट है। इसका मतलब है आज के दिन कुछ होने वाला था जिसके बारे में केतन जानता था। उसका मोबाइल फोन चेक करो, देखो आखिरी बार किससे बात हुई थी उसकी। सर, टीएम क्राफ्ट वर्कर्स को फोन किया था शाम को 8:30 बजे। टीएम क्राफ्ट वर्कर्स?
वो भी केतन के मर्डर के ठीक आधा घंटा पहले। हेलो, डीएम क्राफ्ट वर्कर्स। जी बोलिए। हाँ, केतन ने आपको फोन किया था। किस लिए फोन किया था? आप कौन? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ, उनका फोन तो आया था। ये पूछने के लिए फोन किया था कि उनका गिफ्ट टाइम से डिलीवर किया कि नहीं। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? एक फोटो फ्रेम था मनन और शामली के लिए। उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उनको फोटो फ्रेम बना के डिलीवरी करना था। मनन और शामली, उनका घर का एड्रेस मिल सकता है? अर्जेंट है। फोटो किसने भेजी? केतन? ये केतन कौन है? और इस तरह से हमारी फैमिली पिक्चर भेजने का क्या मतलब है? कैसे जानता है वो हमारी फैमिली को? अरे किसी ने कोई मजाक किया होगा। ये मजाक नहीं है। आप कौन? सीआईडी। सीआईडी? केतन नाम का एक मशहूर फोटोग्राफर था, उसका खून हो गया इस फोटो की वजह से। पर सर, एक फोटोग्राफ के चक्कर में कोई किसी का मर्डर क्यों करेगा? लेकिन सर, हम तो किसी केतन को जानते भी नहीं। केतन को नहीं जानते तो फिर उसने आप लोगों की फोटो आप ही को क्यों भेजी? पता नहीं। पर हमने तो कभी ऐसी फोटो खिंचवाई भी नहीं है। और ना ही ऐसी दीवार हमारे घर पर है। सर, हमने तो कभी नहीं देखा। और देखिए ना सर, ये नकली फोटोग्राफ लग रहा है। आप खुद ही देखिए, इसमें दीदी है, जीजा जी है। सर, ये खाली कुर्सी रखने का क्या मतलब है इसका? सर, हमें तो लगता है कि किसी ने गलत तरीके से फोटो बनाकर हमें बेच दी है। गलती से नहीं, जानबूझकर आया है आपके लिए ये। और वो भी अपनी जान कुर्बान करके। सर, किसी ने मनन की फैमिली को मर्डर के चक्कर में फंसाने की कोशिश की है। वैसे आप कौन? ये हमारे फैमिली फ्रेंड मिस्टर विक्रम। अच्छा, आपके फैमिली फ्रेंड। सर, इसमें ये मैसेज भी है। शी इज हाइडिंग, सेव हर। शायद केतन आप लोगों से किसी को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। ढूंढने के लिए? सर, ये फोटो तो मेरी बेटी रिया जैसी लग रही है। सर, पता नहीं किसका हाथ पकड़ कर खड़ी है। देखो ना, ये हमारी बेटी जैसी ही लग रही है। नहीं, ये रिया नहीं है। ये रिया नहीं है। ये येलो कलर की ड्रेस मेरी रिया नहीं पहनी थी जब वो गायब हुई। लगता है केतन रिया को ढूंढने के लिए कह रहा है। ये रिया है, देखो ना। ये रिया नहीं है। एक मिनट, कब से गायब है आपकी बेटी रिया? 12 साल। 12 साल? सर, ये 12 साल के बाद कोई किसी की इंफॉर्मेशन क्यों देगा? रिया, 12 साल से रिया गायब है। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ये फोटो भेजने की। सर, कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और 12 साल के बाद अचानक कहाँ से रिया की इंफॉर्मेशन मिल गई उसे? सर देखिए, ये रिया हो ही नहीं सकती। रिया की मौत 12 साल पहले हो चुकी है। ये रिया कैसे हो सकती है? ये रिया ही है। मैंने देखो ना, ये हमारी बेटी रिया ही है। के पीछे पड़ी है। रिया ही। संभालिए अपने आप को। देखो तो। अरे जाओ जल्दी। सर, ये फोटो तो जल गया, अब क्या करें? कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा। खुद भी काम करो, डीएम क्राफ्ट वर्क्स में जाके इसका दूसरा फोटो बनवा लो। और अगर उसके पास नहीं है तो केतन के कंप्यूटर में जरूर कुछ बैकअप होगा, वहां देख लेना। सर, मनन और शामली, आप केतन को जानते हैं या नहीं जानते, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, केतन ने अपनी जान दी है आपकी मदद करने के लिए। वो आप लोगों से किसी को बचाने के लिए बोल रहा है। कोई छिपी हुई है, उसे ढूंढने के लिए बोल रहा है। और वो कौन है और कहां छुपी है वो तो हम ढूंढ ही लेंगे। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जितने भी लोग यहाँ पर हैं
उसमें से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती। हमें तुम सब पर शक है, सब पर। एक मिनट के लिए मनन, शामली, आयशा और विहान इनके इस नकली फोटोग्राफ को बाजू में रखते हैं और उनके पीछे जो दीवार है उन पर कंसंट्रेट करते हैं, ये फ्रेम्स और ये जो पीछे लिखे हुए नंबर्स पर। अब शामली ने इशारा किया था इस फ्रेम पर, 3 नंबर वाली फ्रेम पर, पीले रंग का फ्रॉक पहनी हुई और किसी का हाथ पकड़ा हुआ है उस लड़की ने। शामली को एकदम से लगा सर इस फोटो में ये बच्ची उनकी खोई हुई बेटी रिया है। और फिर ये मैसेज, शी इज हाइडिंग, सेव हर। लेकिन सर विक्रम तो बार बार कह रहा था कि रिया मर चुकी है। हो सकता है ये मैसेज रिया के बारे में हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। बिल्कुल हो सकता है पूर्वी, बिल्कुल हो सकता है। और शायद केतन यही कहना चाहता है इन लोगों को, मनन के फैमिली को, कि शायद रिया जिंदा है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन सर उसे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? फोन कर देता सीधे और बोल देता जो भी बोलना है रिया के बारे में, या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता। सर हो सकता है उसे किसी ने डराया धमकाया हो और तभी तो मजबूर होकर उसने ये सब किया है। केतन ने तो अपना फर्ज निभाया है और हम उसकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। पूर्वी एक काम करो, ये पूरा का पूरा फोटोग्राफ किसी अच्छे फोटो लैब में लेकर जाओ और ये पीछे टंगी हुई ये जो छोटी छोटी फ्रेम्स है ना, उनको अच्छी तरह से चेक करो। और ये भी देखो, ये जो वॉल है पूरी, क्या वो फोटोशॉप तो नहीं की गई है? और रिया के लापता होने की एफआईआर की कॉपी भी चाहिए हमें। केतन मनन की फैमिली को तो नहीं जानता था, तो ऑब्वियसली रिया को भी नहीं जानता होगा। तो फिर उसने मनन की फैमिली को ये इंफॉर्मेशन क्यों दी और इस तरह से क्यों दी? सर केतन का खूनी जरूर रिया के फैमिली से जुड़ा हुआ है सर। इन सारे लोगों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो फ्रेडी, और साथ साथ केतन के फोन रिकॉर्ड्स भी। और एक बात, मनन की फैमिली पर कड़ी नजर रखो और साथ साथ उनका जो दोस्त है ना विक्रम, उस पर भी देखो। ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, क्या क्या करते हैं। एक एक बात पर कड़ी नजर रखो, एक एक बात की खबर रखो। केतन के साथ जितने भी लोग काम करते थे ना, उनसे मिलना पड़ेगा। आप दोनों तो केतन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो कभी उसने आप लोगों को बताया किसी छोटी सी बच्ची के बारे में, जू के एक फैमिली के बारे में, उनके फैमिली पोर्ट्रेट के बारे में? जी नहीं सर, मुझे तो अब तक उसने कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, केतन सिर्फ आपके लिए काम करता था या और भी कुछ करता था किसी और के लिए? केतन मेरे लिए फैशन फोटोग्राफी करता था, साथ ही साथ बड़े बड़े फैशन हाउसेस के लिए एक्सक्लूसिव कैटलॉग शूट करता था। माया, आप केतन की बहन है तो आपको तो पता हो गया वो किस किस से मिलता था। सर केतन बहुत ही रिजर्व रहता था, बस अपने काम में ही मग्न, और उसके दोस्त भी गिने चुने ही थे। और सर हाल ही में केतन को एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए असाइनमेंट मिला था, जिसके लिए वो मुंबई की गलियों में घूमकर स्ट्रीट फोटोग्राफी शूट किया करता था। वो फोटोग्राफ देख सकते हैं हम? जी सर। इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया था सर, एग्जीबिशन में सबमिट ही नहीं की। बहुत परेशान हो गया था वो। ये वॉल और उस पे लगे हुए सारे फोटोज एंड नंबर्स असली है। और बाकी सब? जिसने भी ये बनाया है उसने सिर्फ इस वॉल के ऊपर फैमिली वालों की फोटोज डाल दी इस खाली कुर्सी के साथ, ताकि ऐसा लगे कि फैमिली वालों ने इस वॉल के आगे बैठकर फोटो खिंचवाई। हाँ, लेकिन ये दीवार तो पक्का असली है। काफी एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनिंग का काम लगता है। मैग्नेटिक वॉल है ये, आजकल बहुत कम जगहों पे देखने को मिलती है। मैग्नेटिक वॉल? हाँ, मैग्नेटिक वॉल बनाने के लिए वॉल को एक स्पेशल पेंट से पेंट किया जाता है, जिसके केमिकल कंपोजिशन में मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो उस दीवार को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे देते हैं। यानी ये दीवार तो ऑलमोस्ट मैग्नेट जैसी है। एकदम सही। अब उस पे कोई भी मेटेलिक चीज बिना किसी हुक या कील के चिपका सकते हो या निकाल सकते हो। उसी तरह ये वॉल भी मैग्नेटिक वॉल है। थैंक यू। ओके बाय। मुंबई की गलियों में घूम घूम के फोटोग्राफी कर रहा था,
जरूर वहीं पे इसे रिया के बारे में कोई ना कोई क्लू मिला होगा, वहीं किसी गलियों में। ये बात है। ये देखिए, गुड जॉब तारिका। थैंक यू। बोल साहब के क्या मिला? बॉस, एक खास चीज मिली है। दया, तुम्हें याद है तुमने मुझे कुछ चिकना सा पदार्थ ला करके दिया था जो तुम्हें क्राइम स्पॉट पे से मिला था, याद है? सर ये वहाँ क्राइम सीन पर मिला। ये मिट्टी या डामर तो नहीं लगता, शायद कोई ऑयल या ग्रीस हो सकता है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे थे दया, वो ग्रीस ही है। बॉस, मुझे उस पदार्थ में ग्रीस के ट्रेसेस मिले और ये ग्रीस इतनी पुरानी है कि अब तो अपना केमिकल कंपोजिशन भी बदलने लगी। एक मिनट साहब के, पुरानी मतलब कितने पुराने हैं? मतलब बॉस, जिस जगह से ये ग्रीस के धब्बे मिले हैं वो जगह काफी पहले बंद हो चुकी होगी। और सर, केतन के नाक के फ्लूइड्स में से मुझे ये एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, इन सब चीज़ों की ट्रेसेस मिले और उसके लंग्स में भी ये सारी सेम चीज़ें मिली हैं, फैब्रिक फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिएस्टर, ओलेफिन, एक्रिलिक, क्या ये सब सारी चीजें तो फैब्रिक से जुड़ी हुई है? ये तो एक फोटोग्राफर था, इसका क्या संबंध इन सारी चीजों से? हाँ सर, जिस जगह पे ये रहता है इसके घर के आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है, तो फिर एक कपड़े के रेशे इसके लंच में कैसे गुजरे? हो सकता है ऐसी जगह पे आता जाता हूँ। हाँ बस, कोई फैक्ट्री, कारखाना मिली और बार बार जाता होगा सर, तभी ये पॉसिबल है। बार बार जाता होगा केतन ऐसी जगह पे, पर क्यों, किस लिए? सर, श्यामली डिप्रेशन में चली गई है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। और विक्रम और विहान मिलते रहते हैं, पता नहीं उन दोनों के बीच क्या बहस होती रहती है। और ये विहान वकीलों से जाके मिल रहा है। वकीलों से? हाँ सर, और आयशा अपनी किसी फ्रेंड्स के घर जाती रहती है, लेकिन उसकी जो ये फ्रेंड है उम्र में काफ़ी बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि उसका इस केस से कोई ताल्लुक है। और ये जो मनन है ना, केतन के बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। अच्छा, अभी फ्रेडी वो जो फोन कॉल के रिकॉर्ड जो ट्रैक किए थे, क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला सर, उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें कुछ नहीं है। फोटोग्राफ्स का प्रिंट निकाल ली? हाँ सर, जैसे कि मैंने फोन पे बताया था, वो दीवार असली है सर, मैग्नेटिक वॉल। हाँ सर, केतन ने ये सारी फोटोज उस वॉल पे लगाकर वो फोटो ली है और फिर उस पर वो फैमिली वाली फोटो फोटोशॉप कर। सर, इस वॉल का पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंटीरियर डिजाइनर का काम है और ये वॉल पे मेटालिक डिजिट्स लगे हुए हैं। बस तो फिर ये सारे फोटोग्राफ्स आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के ऑफिसेज में भेज दो, पता चल जाएगा किसने ये मैग्नेटिक वॉल बनवा लिया था। अब ये जो फैमिली बैठी हुई है, इनके पीछे जो दीवार है वो आपने बनाई है क्या? सर, एक NRI इंटीरियर डिजाइनर है, वो अपने बोल्ड और क्रिएटिव डिजाइन को लेकर काफ़ी फेमस है, हो सकता है उसी ने वो बनाई है। ऑफ कोर्स ये मेरे ही डिज़ाइंस है, मैजिक लाइफ एड लैब्स के लिए डिज़ाइन की थी मैंने। इट्स अ मैग्नेटिक वॉल, ये सारे नंबर्स मैग्नेटिक मटेरियल के हैं
जिसे बिना कोई हुक या कील के लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। लेकिन मेरे डिज़ाइंस के हिसाब से ये सारे सीरियल नंबर्स में थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ मगर मैम इसमें तो नंबर्स 1 3 2 0 6 7 8 9 ये ऐसे कैसे है? सर शायद केतन ने किया, लेकिन उसने इस वॉल की फोटो क्यों ली? ये तो अब मैजिक लाइफ एड लैब वाले ही बताएंगे। सर यही है वो वॉल जिसकी आपने हमें फोटो दिखाई थी? हाँ सर, और वॉल पे फोटोज के जो एक्चुअल नंबर थे वो ये थे सर। फोटोज में जो भी चेंजेस थे वो केतन ने किए थे सर। केतन, ये नंबर्स तो ऑर्डर में थे ना, फिर तुमने सिर्फ 3206 को चेंज कर उसके नीचे स्पेसिफिक फोटोज क्यों लगाई है? कुछ नहीं, वो पजल्स बना रहा, नंबर्स और फ्रेम्स को मिला के एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है उसी के लिए। आप लोगों ने केतन को परमिशन कैसे दी है सब करने के लिए? दरअसल सर, केतन हमारे साथ पहले भी काम कर चुका है और वो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए कुछ फोटोज ले रहा था और इसलिए उसको ये वॉल की ज़रूरत थी, तो हमने उसे ये वॉल यूज़ करने दिया। यस सर, एंड कुछ पजल की बात कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। पजल है? नंबर्स में पजल? उस पोर्ट्रेट में 3206 था और उसके नीचे जो फोटोग्राफ्स हैं, कहीं वो फोटोग्राफ्स ही पजल तो नहीं? हो सकता है केतन हमें उन फोटोग्राफ्स के जरिए रिया की कहानी बताना चाहता हो। रिया गायब कब हो गई थी? कब गायब हो गई थी? रिया की मिसिंग की एफआईआर है ना? हाँ सर। उसका इस केस से क्या कनेक्शन? वो केस तो सर बहुत साल पहले बंद हो चुका है, पता नहीं क्यों गया। ऐसे लगता है कि रिया की इस एफआईआर से शायद हमारी केस सॉल्व करने में कुछ मिल जाए। एफआईआर 8217 मुंबई एमपी। एफआईआर का डेट देखो गया, ये देखो 3206 2006। मतलब ये डेट है? बिल्कुल सही, 3206 3 फरवरी 2006। दीदी हौसला रखिए। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? आप वाकई में मेरी बेटी को ढूंढेंगे? वो एक्चुअली जिंदा है क्या? आपकी बेटी जिंदा है, ये सुनकर आपको खुश होना चाहिए, और आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं? डैड, मेरी बहन रिया जिंदा है। सर कहाँ है वो? देखिए हम बहुत नजदीक हैं रिया का पता लगाने के, इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी पता है हमें बताइए। आखिरी बार आप लोगों ने उसे कब देखा था, क्या हुआ था उसके साथ, और एग्जैक्टली गायब हुई कैसे वो? लेकिन सर इन 4 फोटोज का क्या मतलब है? केतन जरूर हमें रिया के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। देखो ना फोटोग्राफ को, ये 3 नंबर का फोटो देखो, इसमें एक छोटी बच्ची रो रही है, किसी बड़े आदमी का हाथ पकड़ के जा रही है। फोटो नंबर 2 में रिया थोड़ी बड़ी हो चुकी है, ऐसे जाली के पीछे जैसे उसे किसी ने उस जाली के अंदर कैद करके रखा है। ये तीसरा फोटो, इसमें भी ऐसे लग रहा है कि इसे बंदी बना कर रखा गया है। और सर इस आखिरी फोटो में कोई उसे गले लगा रहा है और पीठ पे खंजर मारने जा रहा है। सर ऐसा लगता है कि केतन इन फोटोग्राफ के जरिए रिया की कहानी बता रहा है। एग्जैक्टली। देखो रिया बचपन में किडनैप हो जाती है, फिर वो बंदी बनाई जाती है, और फिर जब वो 18 साल की हो गई तो उसे इन जंजीरों में जकड़ के रखा था, और फिर उसे कोई मिल गया जिसने उसे मारने का प्लान बनाया। कोई ऐसा जिस पर रिया विश्वास करती है? मतलब सर
केतन ने जानबूझ के मॉडल्स की ऐसे फोटो बनाई है ताकि सच को सामने लाया जा सके। इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटा दिया। रिया बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थी। उसका दिमाग उसकी उम्र के बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर था, इसीलिए उसे लगातार दवाइयों की जरूरत पड़ती थी। अगर वो दवाइयां नहीं लेती थी तो उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता था। वो कुछ भी कर सकती थी, वो अपने आप को चोट पहुंचा सकती है, वो अपने आप को मार भी सकती है। तो ये रिया गायब कहाँ से हुई? हमने उसे स्पेशल बच्चों की स्कूल में डाला था, वहीं से वो गायब हुई है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को कोई फोन आया पैसों के लिए या किसी और चीज के लिए? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पर बाद में हमें पता चला कि हॉस्पिटल में से उसकी मेडिकल फाइल गायब हो गई थी। फाइल गायब हो? कोई भला ऐसा क्यों करेगा? वो भी ऐसी लड़की की जिसकी दिमागी हालत इतनी नाजुक है। वही तो मैं कह रहा हूं। अरे जिसकी दिमागी हालत इतनी नाजुक हो, वो लड़की 12 साल कैसे जिंदा रह सकती है? अरे मुसीबत थी वो। कैसे कह सकते हैं आप ये? शर्म आनी चाहिए आपको। बेटी है वो आपकी। एक बात तो समझ में आ गई मिस्टर मनन, अगर रिया मिल भी गई तो आपको ज्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन हम उन्हें ढूंढ के रहेंगे किसी भी तरह। दया, इस फोटो को गौर से देखो। देखो रिया बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई है, लेकिन उसके पैरों में जंजीर जकड़े हैं। सर ये पीछे ये खिड़की कारपेट दिख रहा है पीछे। क्या याद है तारिका ने क्या बताया था? केतन के नाक के फ्लूइड्स में से मुझे ये एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, इन सब चीजों के ट्रेसेस मिले। ये सारी चीजें फैब्रिक से जुड़ी हुई है, कारपेट से। ये केतन फोटोज के जरिए बताने की कोशिश कर रहा था कि ये रिया किसी पुरानी मिल या फैक्ट्री में है। सर चौथे फोटो में ऑयल कैन और खाली बक्से। और वो केतन के स्टूडियो में हमें ग्रीस के धब्बे भी तो मिले थे। तो शायद खूनी केतन के स्टूडियो में वहीं से जा रहा था जहां रिया कैद है। तीसरी फोटो में वो कारपेट वाली गली और चौथे में वो फैक्ट्री। सर ये दोनों जगह आसपास होगी। पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि कारपेट वाली गली के आसपास कोई बंद पड़ी हुई पुरानी फैक्ट्री है क्या? जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि हमारे मनन के घर जाने के बाद खूनी खुद सामने नहीं आएगा। शायद किसी से वो काम करवाएगा। इन्होंने ही हमें पैसे दिए थे हमारी फोटो खिंचाने की। 2 दिन के लिए आए थे, तीसरे दिन भी दिखे थे, लेकिन वो शायद किसी का पीछा कर रहा था। किसका पीछा कर रहा था? वो तो सर ध्यान नहीं दिया हमने। वो गया किधर पीछा करते हुए? इस तरफ गया। हाँ पहुंच गया हूं मैं, फिक्र मत करो, जिंदा नहीं बचेगी वो। बंद कर इसको। बच्ची को खत्म करना पड़ेगा। बच्ची की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद इस सारी जगह को आग से खत्म कर दो।
ताकि किसी के हाथ में कोई सबूत ना जाए। यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, चलो दूसरी जगह देखते हैं। रिया, रिया, तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाने आए। चलो। रुक जाओ। रिया बेटा, आजा आजा बेटा, आजा 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 आजा। रिया, 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 आजा आजा आजा। रिया बेटा, ये अंकल के साथ जाएगी। ये बच्ची तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी, कोशिश करके देख लो। ये ठीक कह रहा फ्रेडी, ये लड़की हम लोगों को अपना दुश्मन समझ रही है और इसे अपना दोस्त, क्योंकि ये इन लोगों को रोज देखती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इस मासूम बच्ची को तो ये भी पता नहीं है कि ये आज मरने वाली है। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा तुम्हें? ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। ये तो गया। किसने भेजा तुम लोगों को? हैं? साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, सब कुछ इसी को मालूम है। जिसको पता था वो तो मर गया। अब कैसे पता चलेगा सर किसने भेजा था इन्हें? रिया तो बेचारी इतनी डरी हुई है, कुछ बोल भी नहीं सकती। रिया बोल नहीं सकती, मगर पहचान तो सकती है। मतलब रिया ने इस खूनी को पहचाना। क्यों? क्योंकि उसे हर रोज मिलती थी, उसे हमेशा देखती थी, उसे लगता था कि ये उसका अपना कोई है और इसीलिए उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। तो फिर रिया उसे भी पहचान लेगी जिसने 12 सालों से इसको यहाँ पे कैद करके रखा है, जो उससे हर रोज बात करता है और जिसने इसे मारने के लिए इन लोगों को यहाँ पे भेजा था। अब रिया बताएगी कि असली गुनहगार कौन है। रिया, जाओ रिया। अच्छा मेरी बच्ची, आ बेटा। रिया, आजा मेरी बच्ची, अपनी माँ के पास आजा बेटा। आ बेटा, आ बेटा, आजा आजा मेरी बच्ची, आजा बेटा। रिया, ये तो कमाल हो गया शामली जी, आपकी बेटी 12 साल के बाद आपसे मिलती है लेकिन आपके पास नहीं है, अपने मौसी के गले लग जाती है। ये कैसे? वो तो माँ की जैसी हूँ ना मैं इसकी, बहुत प्यार करती है ये मुझसे, इसीलिए। अरे वाह मौसी जी, आपसे इतना प्यार कि रिया अपनी माँ को पहचान नहीं पाई और आप ही के गले लग गई। क्यों? और जानती है क्यों? क्योंकि पिछले 12 साल से सिर्फ एक ही शख्स है जो रिया से मिल रहा था, बातें कर रहा था, जिसे रिया अपना समझती थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं क्यों मिलूंगी इससे? मैं नहीं मिली इससे। रिया से बिल्कुल मिली थी, पिछले 12 सालों से मिल रही थी। तो बकवास हम नहीं कर रहे आयशा, बकवास तो तुम कर रही हो। हमने तो उस डॉक्टर को भी ढूंढ निकाला
जिसकी मदद से तुम पिछले 12 सालों से रिया को दवाइयां देती थी, उसकी टेस्ट करवा रही थी। मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती, मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैंने कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया इसका। बिल्कुल करवाई थी। नहीं, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया। झूठ बोल रही हो तुम, टेस्ट करवाया था तुमने। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती। मैं तो इसे 12 सालों से वही दवाई दे रही जो ये 7 साल की उम्र से खाती आ रही है बस। फंस गई ना? हाँ? इस आदमी को आपने भेजा था रिया को मारने के लिए। उसके मोबाइल में हमें उसका नंबर मिला जो इत्तेफाक से आपके दोस्त हैं, जिससे आप अक्सर मिलती हैं। आयशा, तुमने ये सब क्यों किया? विहान के लिए। मेरा डिवोर्स हो चुका था, मेरी जिंदगी का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं था। मैं विहान को किसके सहारे छोड़ती? मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब मेरे बेटे को मिलना चाहिए, रिया को नहीं। रिया तो वैसे भी दिमागी मरीज है। तुमने अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए अपनी बहन की बेटी की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। हाँ? रिया के गायब होने के बाद मनन और शामली ने तुम्हारे बेटे विहान को गोद ले लिया। यही प्लान था ना तुम्हारा? तुम इतनी गिर गई कि तुमने एक छोटी सी बच्ची को मारने की कोशिश की। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, माँ हूं मैं भी। मेरा यकीन मानिए, मैं रिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। बहुत कोशिश की मैंने उसे संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पाई और इसीलिए तुमने रिया को मारने का प्लान बनाया। ये केतन कहाँ से बीच में आया और उसे रिया के बारे में कैसे पता चला? केतन के साथ मेरा अफेयर चल रहा था। भले उम्र में वो मुझसे छोटा था, पर मैं उसकी मदद करती थी। काफी बार मैंने उसे पैसे दिए उसके काम के लिए। सिर्फ बॉयफ्रेंड था, उसने तो तुमसे दिलो जान से प्यार किया। क्या वही इसका कसूर था? तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो तुमने उसे मारा क्यों? वो उस कारपेट वाली गली में एक दिन फोटोशूट कर रहा था। बाय चांस उसने मुझे देख लिया और मेरा पीछा करते करते वो रिया तक पहुंच गया। मैंने उसे बहुत डराया, बहुत धमकाया, यहाँ तक कहा कि मैं उसका करियर बर्बाद कर दूंगी। लेकिन नहीं, शायद उसमें इंसानियत जाग रही थी, इसलिए मुझे उसे मरवाना ही पड़ा। वाह, बहुत खूब। कैसी माँ हो तुम? 12 साल से एक मासूम बच्ची को अपनी माता पिता से दूर रखा। क्या मिला तुम्हें? हा? भूल गई तुम कि देर से ही सही सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। अपने स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।